हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? तो आपको पता है कि आज रमज़ान ख़त्म हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, रमज़ान भी ख़त्म हो चुका है, ईद भी ख़त्म। तो अब बस आपके लिए सिर्फ पढ़ाई। तो पढ़ाई आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक लाइफ के लिए, ठीक है ना। तो जब पढ़ाई होगी तो तब सब कुछ होता है, फिर मिलता है, ठीक है, लाइफ में। ठीक है, तो इसलिए हम बात करेंगे आज, जो कि पता है आपको, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही चर्चा हो रहा है आजकल। सिर्फ 2 मंथ्स रह गए एग्ज़ाम के लिए। तो हाउ डू यू क्वालिफाई? तो कैसे आप सीट निकालोगे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी में, वो भी गवर्नमेंट सीट? कैसे, किस तरह आपको पढ़ना है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पहले ही मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया आपको कि आपको जो पिछला पेपर देखना आपको 2021 का, 2020 का। तो आप मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आपको, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक दूंगा इंस्टा की। तो वहाँ पे आप मुझे बता सकते हो कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सब कुछ हल होता है। जब पढ़ते हैं तो सब कुछ मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तभी आपको सीट मिलेगी, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा आपको, ओनली 2 मंथ्स लेफ्ट, ठीक है। तो 2 मंथ्स में आप क्या करोगे? ठीक है, एटलीस्ट 2 ही मंथ रह गए आप, मई और जून, ठीक है। तो जून में आपको एग्ज़ाम होगा, वो भी लास्ट वीक ऑफ जून, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर लास्ट वीक ऑफ जून में नहीं हुआ एग्ज़ाम, तो फिर भी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ज़रूर आपको एग्ज़ाम होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं आज घर पे हूँ, फीलिंग सो हैप्पी। वाई? बिकॉज मैं 3 मंथ के बाद घर आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपके लिए मैंने सोचा कि आज थोड़ी स्टडी भी कम होती है, पढ़ना भी कम होता है, तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा आपको 2 मंथ्स में आप कैसे पढ़ोगे, ठीक है। 2 मंथ्स में आपको क्या करना है, किस तरह पढ़ना है। अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी तो छोड़ो फिजिक्स को, तो बस आपको 2 बुक्स पे कंसंट्रेट करना है, फुल्ली 100% देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। वो है पहले ही बायो एंड देन केमिस्ट्री, जो कि आपको बहुत ही स्कोर करता है। आप हर किसी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वो आपको स्कोर इंक्रीज़ करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप इन्हीं 2 बुक्स पे आप फोकस कीजिए। बहुत ही स्टूडेंट्स होते हैं जो होते हैं कि वो अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो उनके लिए बहुत ही एक यही सजेशन मैं देता हूँ कि आप 2 बुक्स पे कंसंट्रेट कीजिए। बिल्कुल वहाँ पे एक एनसीईआरटी बुक लीजिए, ठीक है, केमिस्ट्री को भी और बायो को भी। तो फिर जब आप सालों क्वेश्चन करोगे, तो सालों किस पे क्वेश्चन करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सालों आपको करना है, बिल्कुल नीट चैंपियन इज़ बेस्ट फॉर एवरी एग्जामिनेशन। अगर आप नीट भी देते हो तो आप नीट चैंपियन लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। वहाँ पे बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी आते हैं। तो मैं आपको और एक चीज़ है कि मैं जो पिछला पेपर है 2021, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मैं दूंगा, उसमें वो वीडियो भी मैंने अपलोड किया, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए आपको मैं कहता हूँ कि आप, फिर केमिस्ट्री रहती है, तो केमिस्ट्री जो होती है, तो केमिस्ट्री में उसमें भी आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए। जो कि आपको पता है एस ब्लॉक होता है, पीरियोडिक टेबल जो भी एस पी एफ ब्लॉक होते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन सीधे आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसी पे आपको फोकस करने हैं। जो पहले ही आपको मैं बताऊंगा, जो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ होते हैं ना, उन पे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, तो केमिस्ट्री में तो उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए। बिकॉज वहाँ पे उसमें अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे। बिकॉज बिकॉज कि वो आसान होता है, वो क्वेश्चन वो याद ही रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि पहले चैप्टर भी पढ़िए। कोई चैप्टर उठाते हो, जैसे कि आपको पॉलीमर उठाया आपने केमिस्ट्री में, तो जब वो ख़त्म किया आपने, तो फिर उसी टाइम आपको वो चैप्टर क्लोज करना है। तो आपको कंसंट्रेट करना है किस पे? नीट चैंपियन पे। जो क्वेश्चन होते हैं उस पर सॉल्व कीजिए जितना हो सके। तो सॉल्व क्वेश्चन मैटर करता है। जितने आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, वहाँ पे उतने आपको जल्दी पेपर आएगा, ठीक है, मतलब आसान होगा आपको
पेपर करना, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपको बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी क्या करना है, बायोलॉजी आपको पता है वो एक मेन सब्जेक्ट होता है, वही स्कोरिंग मैटर, वही स्कोरिंग इंक्रीज़ करता है एग्ज़ाम्स में। अगर नीट की बात करेंगे तो उसमें भी इंक्रीज़ होता है, अगर आप बात करेंगे फिर किस में जो केमिस्ट्री है वो भी इंक्रीज़ करता है, यही दो सब्जेक्ट्स इंक्रीज़ नीट स्कोर भी करता है। तो इसलिए आपको बीएससी नर्सिंग के लिए भी यही एक इम्पॉर्टेंट है कि आप किन बच्चों के लिए मैं कहता हूँ, उन स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, तो बस आपको सिर्फ दो बुक्स उठाने हैं। तो केमिस्ट्री फिजिक्स आपको क्लोज करना है, आप फिजिक्स को, तो आपको सिर्फ दो बायो और केमिस्ट्री पढ़नी है, वो भी एनसीईआरटी बुक्स, एंड देन सॉल्व जो नीट चैंपियन। एक इम्पॉर्टेंट होता है, एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है, आपको एक मॉक टेस्ट देने हैं। तो आपको पता है कि मॉक टेस्ट होते हैं आजकल, जैसे कि आपको पता है कि अलग पांडे अलग सर, ठीक है ना, फिजिक्स वाला जिसको कहते हैं, तो उसमें भी आप बहुत ही अच्छे मटेरियल देता है वो, ठीक है, तो वो उसमें भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। और बहुत सी एग्ज़ाम्स और जो हमारे वैली में और जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में होता है ना ये कोचिंग सेंटर्स, तो वो भी ये टेस्ट सीरीज़ देते हैं, तो उनमें भी अगर आप अटेंड करोगे वो भी, तो वो भी ठीक रहेगा। जितना आप मॉक टेस्ट दोगे तो उतना आपके लिए कामयाबी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स और जो आपको जो उन बच्चों के लिए, वही मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है जो अब जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, उनको एटलीस्ट 10 आवर्स पढ़ने हैं कंटिन्यू, तो तब वो बीएससी नर्सिंग क्वालिफाई करोगे, तब वो बीएससी पैरामेडिकल सीट निकाल सकते हैं वो। तो अगर नहीं तो फिर वहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स कीप सपोर्टिंग मी एंड हार्ड वर्क करते रहे, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।